नमस्कार, मैं रविंद्र थपड़ू आपके सामने आज एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूं, जो कि आज जो हमारे जम्मू में बहुत बारिश हुई है और जो मेट डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शंस थी कि 24, 25, 26 को बारिश होगी, उसका दृश्य कुछ मैं आपको रूपनगर के इलाके से दिखा रहा हूँ। कितनी बड़ी तबाही हुई है, ये देखिए। यहाँ से सारी जितनी भी एनक्रोचमेंट लोगों ने की थी, ये देखिए सारी तहस नहस हो गई है। ये देखिए, ये सारा इलाका, ये पाइप, हमारी वाटर पाइप जो जा रही है नीचे, ये देखिए कितनी त्रासदी हुई है यहाँ से। ये देखिए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें एनक्रोच हुई हैं और इसी एनक्रोचमेंट की वजह से ये सारी, और ये जहाँ पाइपें डली हुई हैं, ये देखिए यहाँ से ये नाला आया हुआ है। ये देखिए, ये जो रूपनगर का एक नाला है, जिसको कि पहले हम डोगरी भाषा में खड़ कहते थे, लेकिन सब ने एनक्रोचमेंट करके दाएं बाएं कोई जगह नहीं रखी है पानी के निकलने के लिए। आज देखिए कि इस पानी ने कितनी त्रासदी मचा रखी है। इसने ऑलमोस्ट सभी चीज़ को डैमेज कर दिया है। जो पानी की पाइपें हैं, टेलीफोन की पाइपें हैं, या जो भी इस चीज़ में इस नाले के साथ बहता था, क्योंकि ये नाला अब 10 फुट का हो गया है। जो पहले कभी 100 फुट का नाला होता था, उस नाले ने आज अपना भयानक रूप बता दिया है। ये भयानक रूप इस वजह से है क्योंकि जब नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं हम, क्योंकि देखिए कितनी मशीनरी लगी हुई है, बिजली डिपार्टमेंट लगा हुआ है, पीएचई डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बीएसएनएल लगा हुआ है, सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं इसको ठीक करने में। लेकिन ये नाला हमेशा यहाँ के लोगों को, और ये नाला नीचे आगे जो अखनूर जो नहर है वहाँ तक जाता है, और वहाँ पर ये अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी में इसको ठीक किया, जेसीबी लगाए, और उनको ये देखिए कैसे हालत हुई है। जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो कि इंटरनेट वगैरह जो फैसिलिटी देती हैं, टेलीफोन फैसिलिटी, ये सारी उनकी पाइपें हैं, और देखिए कैसे डैमेज हो गई हैं। यहाँ पर इस टाइम इंटरनेट फैसिलिटी भी बहुत ख़राब हो गई है। ये देखिए कितना डैमेज हो गया है इस रोड को। ये सारा रोड सवेरे बिल्कुल जैम था, और ये देखिए, ये देखो, ये फिर पटाखा निकला। अभी तार जोड़नी चाहिए थी, लेकिन फिर क्योंकि बारिश की वजह से सारी चीज़ें, और ये नाला, ये देखिए आप, गवर्नमेंट ने इसको इतना बना दिया है, लेकिन इस पानी ने इस नाले में नहीं आया, वो इधर से आ गया, क्योंकि लोगों ने ये एनक्रोचमेंट किया हुआ है। लोगों ने जगह नहीं छोड़ी है। सभी कहते हैं कि ये मेरी जगह है। एनक्रोचमेंट करके इसमें सारा नाला इस टाइम आ गया है और साफ़ कर दिया है, क्योंकि कुदरत की मार जो होती है बड़ी ख़तरनाक होती है। देखो पानी की पाइपें यहीं से चल रही हैं, और इनको भी डैमेज हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन तक ये पानी की सप्लाई हमारे यहाँ ठीक होगी। मैं इस टाइम आपको, ये हमारा एक यहाँ नर्सरी वाला है, मैं इसकी भी आपको दर्शाता हूँ कि इसकी भी हालत क्या हो गई है। ये यहाँ पर हमारा एक नर्सरी हुआ करती है। ये देखिए इस नर्सरी का कितना डैमेज हुआ होगा, ये इसी को पता है। इसका सारा माल ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये हरी भरी नर्सरी होती थी, और आज देखिए सारा कीचड़, सारा मलबा इसी नर्सरी में आ गया है। बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ आपको? ये नर्सरी के मालिक हैं, हुआ आपको यहाँ पर 2.5 से 3 लाख रुपए तक। 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान। ये बारिश का नाले का पानी सारा इधर से सारा नाले के पानी, नाला भर गया, फिर नाला नर्सरी की साइड, नर्सरी से गया। और मैं फिर यही बताता हूँ कि ये सारा इसी वजह से हो रहा है कि इसी नाले के ऊपर एनक्रोचमेंट हुई है, जो कि कभी 100-200 फुट 300 फुट ये खड़ हुआ करती थी, आज वो खड़ है ही नहीं, एक छोटे से नाले में तब्दील कर दिया है। और वही अपना पानी जब अपना रास्ता बनाता है तो देखिए कैसे इसने
पूरी जगह ले ली है। ये देखिए यहाँ से कितनी तबाही मचा दी है इसने, ये सारी तबाही मचा दी है इस नाले ने, क्योंकि ये जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड में ये खड्ड है और इस खड्ड को लोगों ने कब्जा कर लिया था। और ये देखिए कैसे तबाही मचाई है इसने, बहुत नुकसान किया है इसने यहाँ पर। ये देखिए ये बिल्कुल भर गया है। मैं आपको और नज़दीक से देखिए कितना डैमेज हुआ है यहाँ से, क्योंकि वहाँ से भर गया और इसने अपना रास्ता इधर से बना लिया। ये देखिए ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो नाला बना हुआ है ये कम से कम 6-7 फुट नीचे है, ये जो आपको दिख रहा है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल प्लेन हो गया है। और जब प्लेन हो गया यहाँ से बंद हो गया रास्ता और ये सारा इसने अपना रास्ता बना दिया है। रीज़न है सिर्फ एनक्रोचमेंट, क्योंकि इसको पानी आने के, देखिए ये नाला कम से कम 5-6 फुट नीचे है, ज़्यादा ही नीचे है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल प्लेन हो गया है। अब जब भी पानी आएगा, अभी तो 2-3 दिन और प्रेडिक्शन है, तो ये फिर यही डैमेज करेगा। क्या कह सकते हैं कि नेचर के साथ खिलवाड़ करना। ये देखिए वहाँ पर एक वर्कशॉप है, उनके भी अंदर पानी चला गया है। ये देखिए कितना डैमेज हुआ है, बिल्कुल ये भर गया है। ये देखिए कितनी डेप्थ पर ये नाला है, आप देख सकते हैं। मैं जूम करके थोड़ा आपको दिखा, ये देखिए कितनी डेप्थ पर ये नाला है, लेकिन ये जो कितना पत्थर, मलबा, पेड़ कितने आए हैं इसमें। और ये सारा देखिए पानी की पाइपें कितनी टूटी हुई हैं, ये आपको दिख रही हैं। पानी की सप्लाई भी पता नहीं कितने दिन अब बाधित रहेगी। देखिए पेड़ टूटे हुए इसमें आए हैं, और ये कम से कम नाला कम से कम 6-7 फुट नीचे था, जो वो आपको दीवार दिख रही होगी वहाँ पर। ये देखिए इस डेप्थ में ये आपको दिख रही होगी। ये प्लेन कर दिया है बारिश ने, और इतना बोल्डर्स आए हैं नीचे। जब तक अब ये साफ़ नहीं होगा तब तक हमें परेशानी रहेगी। ये देखिए कितना डैमेज किया हुआ है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी वजह से है, क्योंकि एनक्रोचमेंट जब भी कभी किसी की होगी, और ये खड्ड है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये खड्ड कही जाती है। और इसी खड्ड पर हालांकि सेल बंद है इस टाइम, लेकिन खड्ड को पूरा कवर कर दिया गया है। और इस टाइम देखिए पूरा फ्लैट हो गया है। देखिए जिसने भी अपनी प्लिंथें लगाई थी या दीवारें लगाई थी, सारी ख़त्म हो गई हैं। ये देखिए इस टाइम कितने लोग लगे हुए हैं, जिसकी ये नर्सरी थी उसकी भी सारी नर्सरी ख़त्म हो गई है। जो वो कह रहा था 2-3 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा मुझे। ये देखिए बिल्कुल ये इस टाइम सारे माली लोग जितने भी हैं सारे इकट्ठे हुए हैं, अपने दोस्त के नुकसान पर देख रहे हैं कि हमारे दोस्त का नुकसान कितना हुआ है। ये सारे माली हैं, जितने भी माली यहाँ इस एरिया में हैं, सारे खड़े हैं और देख रहे हैं कि हमारे दोस्त का कितना नुकसान हुआ। जब मैंने इसके मालिक से बात की, उसने कहा मुझे कम से कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और वो हुआ होगा, क्योंकि देखिए प्लांट्स सारे डैमेज हो गए हैं, गमले सारे डैमेज हो गए हैं। ये सिर्फ एनक्रोचमेंट है। मैं दोबारा यही कहूँगा कि ये जो लैंड ने, अपने नाले ने अपना रुख बदला है, क्योंकि मैंने दिखाया आपको, वहाँ से बिल्कुल प्लेन हो गया है वो नाला। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसको खड्ड कहते हैं, और खड्ड बिल्कुल 90 से पहले ये कम से कम 200-300-400 फुट खड्ड थी, लेकिन आज ये महज 10 फुट की नाला बन गया है। और लेकिन जब बारिश भयंकर रूप ले लेती है तो ये यही विराट रूप ले लेती है। और लोग उस टाइम, अब हम गवर्नमेंट को कहेंगे हमें कंपनसेशन दो, लेकिन जब हम इन इलाकों में घर बनाते हैं तब हमें इसका ख्याल नहीं होता है कि हम आगे बारिश में अगर कभी आएगी तो हमारा क्या हाल होगा। कितने आशियाने बिगड़ गए हैं। ये देखिए दुकान के अंदर, ये हमारी एक नाईवान की दुकान है जो कश्मीरी रोटियां बनाते हैं। ये देखिए इसका बहुत डैमेज हो गया है, सारा आटा देखिए सारा ख़राब हो गया है, सारा अंदर पानी आ गया, क्योंकि यही रास्ता था।
और ये देखिए पानी कितना ज़बरदस्त पानी अंदर आया है इसके। और ये दुकान अब संभालने में इसका तंदूर जो बना हुआ तंदूर भी सारा ख़त्म हो गया है। अब इसको नया तंदूर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आटा भी डैमेज, इसका भी 2-3 लाख रुपए का डैमेज हो गया होगा। सारी कुछ बह गई है। यहाँ पर इसकी लकड़ी थी, यहाँ पर इसने लकड़ियाँ रखी थी जो जलाने के काम आती है, सारी बह गई हैं। ये देखिए, ये जो मैंने उधर दिखाया आपको, ये देखिए कितनी डेप्थ है इसकी, लेकिन जो मैं पीछे दिखाया आपको फ्लैट हो गया है, क्योंकि सिर्फ पानी इधर से ही आया है और क्योंकि एनक्रोचमेंट है, साइड पे जितना भी है सारा एनक्रोचमेंट है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस खड्ड को बेचने से मना कर दिया है। अब ये सारा नाला बैन हो गया है। ये देखिए जितनी भी हमारी कनेक्टिविटी है सारी डिस्टर्बेड है इस टाइम। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, देखिए जब भी गवर्नमेंट पाइपें डालती है, पानी की पाइप डालती है और कोई पाइप डालती है 1-2 फुट, इस टाइम तो वो सारी पाइपें बाहर आ गई हैं। मैं थपलू आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज की ये बारिश कितने इलाकों में, और ये नाला जो नीचे तक जा रहा है इसने पूरा एरिया कवर कर लिया है और इससे काफ़ी डैमेज हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपको और दृश्य दिखाता हूँ कि कैसे जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है इस बारिश से। ये देखिए क्या हालत है। ये गली बिल्कुल बहुत अच्छी गली थी, सुंदर गली बनाई गई थी। ड्रेन है यहाँ से, ये देखिए ड्रेन है यहाँ से, लेकिन ये सारा यहाँ से ये डैमेज हो गया है और वहाँ तक ये डैमेज हो गया है। ये देखिए ये सारा कुछ, और इस मकान का सारी, ये देखिए सारा दीवार शिवार तोड़ के पानी अंदर आ गया है। ये देखिए ये सारी डैमेज हो गई है। टाइलें लगी हुई ड्रेन थी और ये देखिए सारा डैमेज हो गया है। ये सारी ड्रेन डैमेज हो गई है। अभी मैं आपको और भी दृश्य दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ ये डैमेजेस हुए हैं। इस बारिश ने तो बिल्कुल ही जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी वार्ड हैं ऑलमोस्ट सभी वार्ड्स में बहुत डैमेज हो गया है और इसको भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए कितने डैमेजेस हुए हैं। ये सारी गली भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ये देखिए ये ड्रेन यहाँ से चल रही है और ये ड्रेन का हालत देखिए, ड्रेन सारी ब्लॉक हो गई होगी जो नीचे मेन ड्रेन चल रही है। ये देखिए ये सारी बुरी हालत है इस ड्रेन की। क्या हालत रही होगी उस टाइम जिस टाइम की ये बारिश आ रही होगी। इसमें अभी भी देखिए पूरा डैमेज वहाँ से हो गया है। ये देखिए ये गली, ये रूपनगर एनक्लेव जो है लेन नंबर 1 का है, जो कि उधर शारिका विहार से टच कर रहा है। ये देखिए ये जो मैंने उधर से आपको प्लॉट दिखाया था जहाँ से वो ड्रेन डैमेज हो गई थी, वो पानी यहाँ से आके बाहर निकला है। फिर वो देखिए वो पानी यहाँ से आके बाहर निकला है और यहाँ सारा डैमेज कर दिया है। आगे सारा डैमेज है। ये देखिए ये सारी गली डैमेज हो गई है। ये देखिए जहाँ जहाँ से पानी को रास्ता मिला है, ये देखिए ये सारा ये देखिए पूरी ड्रेन की हालत देखिए अब क्या है। ये देखिए पूरी ख़त्म हो गई है ड्रेन। ये लेन नंबर 1 रूपनगर एनक्लेव ब्लॉक A की, और ये नीचे शारिका विहार को टच करती है ये लेन जो HDFC बैंक के पास निकलती है। ये हालत है इस ट्रेन की। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। इस 4-5 घंटे की बारिश ने कितने डैमेजेस कर दिए हैं ये आप समझ नहीं पाएंगे कि करोड़ों रुपए का डैमेज हुआ है।
इन घरों के अंदर, यहाँ घरों के अंदर भी घुसा था पानी। ये सारे घरों के अंदर पानी घुसा था। कहाँ तक पानी घुसा था? पानी अंदर पूरा अंदर तक। ये देखिए हमारे एक यहाँ पर जो रहते हैं, इन्होंने कहा कि यहाँ पूरा अंदर तक स्टोर कमरे सारे। कितना किस साइड तक पानी आया था? पूरा सुबह जब हमने दरवाजा खोला इधर देर तक 5-6 फुट तक पानी था यहाँ पर। ये बुरी हालत थी हमारे रूपनगर की। और डैमेज तो काफ़ी एरिया हुआ है, लेकिन हमारा लेन नंबर 1 लाख रुपए का हमारा सामान खराब हो गया। बस ये देखिए, ये रूपनगर एनक्लेव है, लेन नंबर 1 का आपको दृश्य दिखा रहे हैं। वो अभी बाहर के एक्सीडेंट आए थे ना। ये डैमेजेस भरपूर करना, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी ये डैमेजेस भरपूर कर पाएगी, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा, ये कहा गया है कि यहाँ पर अथॉरिटीज़ आई हैं चेक करने के लिए, लेकिन इमीडिएट रिलीफ मैं ये कहता हूँ कि हमारी कुछ एरियाज़, कुछ बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, लेकिन अंदर जो बिल्डिंगों के अंदर, जो मकानों के अंदर सामान था, वो बिल्कुल ही डैमेज हुआ है। किसी का टीवी, किसी का फ्रिज, किसी की गाड़ी, ये सारे डैमेज हुए हैं। देखिए यहाँ रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। कितना ज़बरदस्त ये नाला, नीचे देखिए बिल्कुल बंद हो गया है, चौक हो गया है अब ये नाला। सवेरे इसी रोड पर 5-6 फुट पानी चल रहा था। ये रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रोड पर 5-6 फुट पानी चल रहा था। क्या हालत हुई है इस गली की। ये सारी डैमेज हो गई है ये लेन। हेलो, हाँ जी नमस्ते, क्या हाल है? ठीक हो? तुंदे पे पानी आई है? अच्छा, तेरा भी अच्छा, तेरे नहीं आ सकता यार पानी। ना बकवास नहीं कर, उधर पीछे आया होगा, तेरे घर में नहीं आ सकता। हाँ, उसमें तो आ ही सकता है, उसमें तो आ ही सकता है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये गाड़ी का जितना भी डैमेज हुआ, 1 मिनट रिपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं। ये गाड़ी का डैमेज देखिए, कितनी सी गाड़ी डैमेज हो गई, कितना पानी का फ्लो, मैं बाद में करता हूँ। ये पानी का फ्लो कितना होगा कि ये गाड़ी भी पीछे चली गई है। ये देखिए गाड़ी की बुरी हालत में है इसका। ये गाड़ी की भी बुरी हालत है, गाड़ी की भी बुरी हालत है। कितना फ्लो रहा होगा पानी का यहाँ पर। ये लेन नंबर 1A रूपनगर एनक्लेव है। देखिए इसकी हालत क्या है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है। ये देखिए, ये पानी की पाइपें तक टूट गई, ये सारा देखिए। यहाँ गली पे चलना मुश्किल हो जाएगा अब। ये देखिए, कुछ नहीं बचा है। ये देखिए कहाँ तक इसका जो उठ के आया है। ये फ्लो क्या होगा पानी का, जो इतनी बड़ी स्लैब ऊपर उठ के आई है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, सारी नालियां ब्लॉक हैं सारा। कुछ भी नहीं है। ये सारी लेन, जहाँ जहाँ पानी को आगे निकलने की जगह नहीं मिली है, वहाँ सारा बह गया है। हाँ जी बोलो। ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको ग्रीनलैंड पैलेस का, मिनी ग्रीनलैंड पैलेस है। और देखिए पानी यहाँ से सीधा आया है और यहाँ से घुस गया है, और ये सारा मिनी ग्रीनलैंड पैलेस सारा तबाह हो गया है।
ये बिजली का पोल भी यहाँ पर। ये देखिए, ये ग्रीनलैंड पैलेस है, मिनी ग्रीनलैंड पैलेस, और इसकी देखिए हालत क्या है। अब इसने यहाँ पर ये लगा दिया है, लेकिन इसकी ये हालत देखिए, ये मिनी ग्रीनलैंड पैलेस की हालत है। आपको मैं दूर से दृश्य जूम करके ये देखिए, ये पूरा हरा भरा लॉन था इसका, क्योंकि ये भी नाले पर ही है, ये भी नाले पर ही है सारा। और इसी नाले ने, ये नाला जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, यही नाला आ गया और इसी ने सारा डैमेज किया। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे नाले पर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी डैमेज हो गई हैं। ये नाले ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। ये देखिए, यहाँ से भी इसी नाले ने सारा डैमेज कर दिया है। ये देखिए नाले की कम से कम 10-12 फुट डेप्थ है, और ये बिल्कुल ओवरफ्लो चल रहा था उस टाइम, और इसने सारे मकानों को ये सारा देखिए, ये कहाँ से आया भी 4-5 महीने पहले आया, मुझे सारे मना कर रहे थे। ये देखिए, ये आपका कहाँ तक पानी आया था यहाँ पर? आप यहाँ पर कहाँ पर रह रहे हैं आप? ये कौन सी जगह है? लोअर रूपनगर एनक्लेव जिसको कहते हैं, रूपनगर जो ग्रीनलैंड पैलेस के साथ है। तो आपका कितना पानी यहाँ आ गया था? आधी दीवारों तक पानी था। आधी दीवारों तक पानी आ गया था, और ये नाला जितना भी है ये ओवरफ्लो हो रहा था। ये कह रहे हैं आगे तक है, ये सारा वहाँ तक आगे तक, ये सारे घरों में पानी आया है। हाँ, ये देखिए, ये निशान है पानी का, यहाँ तक पानी आ गया था। बहुत भयानक रूप। 10-15 मिनट तक अगर बारिश नहीं रुकी, दीवार नहीं टूटती ना ग्रीनलैंड वाली, तो ये पूरे घर डूब जाने थे पानी। ये कह रहे हैं कि देखिए, ये दीवार, ये ग्रीनलैंड पैलेस की दीवार टूट गई यहाँ से, और सारा पानी उधर डाइवर्ट हो गया, और ग्रीनलैंड पैलेस को भी बहुत डैमेज हो गया है। लेकिन अब तो ये पूरा सारा पानी इधर, हाँ, ये देखिए कितना डैमेज हुआ है इनको, और बड़े असुरक्षित है ये घर। ये उधर मंदिर का एक, ये सारा हिल गया था। हाँ, हिल गई है। हाँ, तो ये सारा देखिए कितने डैमेजेस हुए हैं इस, और नाले की हालत देखिए कि जितना इसमें कचरा था, शुक्र कीजिए कि इसमें कोई पत्थर वगैरह रुका नहीं है। अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेज आती तो आगे पीछे बहुत लोगों को नुकसान होना था। इस नाले की ये खासियत रही है। ऊपर तो काफ़ी, जो रूपनगर मेन जहाँ से ये आया है वहाँ तो काफ़ी पत्थर वगैरह आए हैं, उस वजह से वो नाला रुक गया था। लेकिन यहाँ पर जो भी पानी आया वो बहुत फुल स्पीड में आया है, और जहाँ जहाँ उसको पानी निकलने की जगह नहीं मिली वहाँ उसने दीवारें तोड़ दी, और दीवार तोड़ के अंदर चला गया। ये आपको देख रहे हैं, मैं ग्रीनलैंड पैलेस जो आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल है यहाँ का, मिनी ग्रीनलैंड पैलेस है। ये सारा तबाह हो गया है, ये मकानों की बुरी हालत हो गई है। ये देखिए यहाँ के लोग भी अपने ये देखिए गली की हालत देख सकते हैं, कितना बुरा हाल है। ये देखिए यहाँ तक पूरा डैमेज था, ये सारे घरों में पानी आया हुआ है। ये सारे घरों में पानी आया हुआ है, बहुत डैमेजेस हुए हैं। एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़ थी। मैं दोबारा वही कहूँगा कि लोगों ने इन नालों के ऊपर घर बना दिए। ये देखिए, ये जितने भी घर हैं, ये नाले के ऊपर बना दिए हैं। देखिए, ये नाले की दीवार है। अब देखिए, अंदाज़ा लगाइए, ये नाले की दीवार है, और नाले की दीवार पर ही अपनी प्लिंथ बना दी है। तो कैसे हो सकता है? ये देखिए, नाले की दीवार जो है, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, ये है, और इसके साथ ही मकान की प्लिंथ खड़ी कर दी गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इन सारे मकानों ने इसी नाले की दीवार को ही प्लिंथ बना दिया है। अब जब डैमेज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फिर डैमेजेस तो होने हैं, क्योंकि एनक्रोचमेंट है। जो भी गंदा पानी, जो भी सोकेज है, जो भी लैट्रिन है, वो सारी इसी में आ रही है, इसी नाले में आ रही है, तो ऑटोमेटिक डैमेज तो होना ही होना है। ये सबसे बड़ी, क्योंकि ये जब बिफोर 90s दिस वाज ऑलमोस्ट ए प्योर खड, इसमें पूरे होते, लेकिन आज की डेट में ये नाला भयंकर रूप। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की थी कि इस नाले को सुंदर बनाया जाए, बनाया भी है,
परमानेंट बनाया है, लेकिन कुदरत के सामने कोई किसी की चलती नहीं है। ये है भयंकर दृश्य जो ग्रीनलैंड पैलेस का भी बुरा हाल हुआ है। अभी मैं आगे और भी दिखाऊंगा। ये मैं आपको इस टाइम अब दृश्य दिखा रहा हूँ। ये राधा कृष्ण मंदिर है, ये रूपनगर, ये भी रूपनगर में ही है। और देखिए पानी यहाँ सारा अंदर तक आ गया है। यहाँ भी सारा मंदिर डैमेज हो गया है, बिल्कुल नाला, ये टैंकी में पानी जमा हो गया है, टैंकी पानी की भर गई है। ये देखिए सारा मंदिर डैमेज हो गया है। एक अपने मंदिर के तो उसके ये है मतलब माप, ठीक है। ये मंदिर में जितना भी कितना पानी आया था यहाँ पर, 6-7 फुट पानी अंदर भी, मंदिर के अंदर भी पूरी मूर्ति। ये देखिए कितनी बुरी हालत है इस मंदिर, क्योंकि ये सारा मैं फिर वही बात कहूँगा, क्योंकि ये खड़ था, 90s से पहले ये खड़ थी और लोगों ने इसको एनक्रोचमेंट करके इसकी बुरी हालत बना दी है। क्योंकि पानी ने जब भी कभी सैलाब आता है, और ये सैलाब तो इतना फ्लैश फ्लड तो बहुत सालों के बाद आया है, और पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये हमारा एक मंदिर है, ये इसके साथ नाला बह रहा है, और इसमें देखिए कितना डैमेजेस हो गए हैं। ये नाला ने अपनी जगह तो वहीं रहा, क्योंकि नाला ब्लॉक हो जाता है, और नाले को ब्लॉक होने की वजह से फिर ये सारा डैमेज हो गया है। ये देखिए ये टैंकी भी यहाँ पर थी, ये देखिए यहाँ टैंकी थी, ये देखिए सारा ख़राब हो गया है, बहुत कीचड़ है यहाँ पर। अब यहाँ से इसको पानी निकालने का कोई साधन भी नहीं है इस मंदिर में कि पानी निकले और वहाँ से ये इकट्ठा करें। ये दृश्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य है कि कितने, ये देखिए अब हम यहाँ से एक और रास्ते की ओर चलते हैं। ये जो मैं नाला दिखाता हूँ, मलय ये देखिए ये खैनी भी खा रहा है। ये देखिए मैं दूसरी लेन आपको दिखाता हूँ। ये लेन भी पूरी तरह से, इसमें इस लेन में पानी नहीं आया है, क्योंकि ये लेन थोड़ी सी ठीक रह गई है। ये देखिए ये भी, हाँ ये बच गए हैं यहाँ से।